Hello student, this is the third class of your English grammar. Topic is proper noun and common noun. In last class we studied about what is noun. We known about what is the noun, example of noun and the use of noun in a sentence. Today we learn about what is the proper noun and what is the common noun. Let's start. Topic proper noun and common noun. We already learned what is the noun. Noun is a naming word, right? Like any places, anything, any person, any ideas, etc. नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या जगह का नाम है. ठीक है. अब नाउन को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, मतलब उसके टाइप्स बताए गए हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नाउन. तो दिस वीडियो फॉर द टाइप्स ऑफ नाउन इन योर सिलेबस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. लेट्स स्टार्ट विद द नाउन. द नेमिंग वर्ड लाइक गर्ल, डॉग, बैटमैन, village, river and country are common noun. What we say? The naming word. As you know, noun is a naming word. So that type of naming word which are explain any girl, any boy, any places, country, etc. is called common noun. In other word, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है? किसी एक कैटेगरी को डिफाइन करता है. जैसे कि अगर राम श्याम दो लोग हैं तो राम श्याम आपको नाम से समझ में आ रहा है कि बॉय है. अगर मैं कहूँ कि लड़कों का नाम क्या है? राम और श्याम, तो राम श्याम क्या है? राम और श्याम लड़कों की कैटेगरी में आते हैं, अंडर द बॉय, मेल वर्जन, राइट. तो जब कैटेगरी की बात की जाती है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक. और अगर उसी कैटेगरी में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाती है तो हम उससे प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा दिस इज अ गर्ल रीमा. मैंने एक सेंटेंस बोला दिस इज अ गर्ल रीमा. या इन अदर सेंटेंस आई एम अ गर्ल प्रज्ञा. जैसे मैंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम प्रज्ञा है, राइट. तो इस सेंटेंस में गर्ल जो है वो क्या कहलाएगा? वो कॉमन नाउन कहलाएगा. और मेरा जो नाम है प्रज्ञा वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा. क्यों? क्योंकि एक कैटेगरी है गर्ल की. मैं किस में आती हूँ? मैं गर्ल में आती हूँ. तो गर्ल तो बहुत ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन एक अगर किसी पर्टिकुलर गर्ल को डिनोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. ठीक है. तो नेक्स्ट, द नेमिंग वर्ड गर्ल, डॉग एसेट्रा इज कॉल्ड कॉमन नाउन. दे बीइंग विथ स्मॉल लेटर्स. अगर कॉमन नाउन है तो सेंटेंस में जब भी यूज हो रहा है तो उसे हम हमेशा किस में लिखते हैं? हम उसे हमेशा लिखते हैं स्मॉल लेटर में, राइट. सेंटेंस में हम कॉमन नाउन को लिखते हैं स्मॉल लेटर में, यानी कि लाइक दिस अल्फ़ाबेट A B C D. दिस इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट. तो हम स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं. नेक्स्ट, दे डू नॉट टेल अस अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन. मैंने आपको अभी भी डिस्क्राइब किया कि जो कॉमन नाउन होता है वो किसी एक को इंडिकेट नहीं करता है, उसकी पूरी जाति को इंडिकेट करता है. हिंदी में कहते हैं जाति, जातिवाचक संज्ञा. नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. ठीक है. कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. वो उसकी पूरी जाति को डिफाइन करता है, उसके पूरी कैटेगरी को डिफाइन करता है. किसी एक पर्टिकुलर को डिफाइन वो नहीं करता है. कौन? कॉमन नाउन. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय है कॉमन नाउन. अगर हमने बोला कंट्री, तो कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है. ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? वी टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन. द नेमिंग वर्ड अदर मीरा, गीता, अजय, यमुना एंड इंडिया आर प्रॉपर नाउन.
एक ऐसा नेमिंग वर्ड जैसे कि किसी का नाम मीरा, गीता, सीता, रमा, श्याम, ठीक है, या किसी सिटी का नाम कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, ठीक है, किसी कंट्री का नाम इंडिया, पाकिस्तान, राइट, अमेरिका, इस तरह अगर हम किसी एक पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। एक ऐसा नेमिंग वर्ड जो किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करता है, डिफाइन करता है, पॉइंट करता है, वो वर्ड कहलाता है प्रॉपर नाउन, राइट। प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि हमने लिखा कानपुर, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कानपुर, तो एज यू नो कानपुर इज अ सिटी, राइट। तो सिटी तो बहुत होती हैं, देयर आर सो मेनी सिटी, बट हम किस सिटी की बात करें? कानपुर की। तो कानपुर क्या हुआ? कानपुर हुआ प्रॉपर नाउन। और कानपुर का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है के, ये हमेशा किस में लिखा जाएगा? ये हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, कैपिटल फॉर्म में। अल्फाबेट का कैपिटल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी, डी, सो ऑन, ठीक है, स्मॉल फॉर्म और कैपिटल फॉर्म। तो स्मॉल फॉर्म में कॉमन नाउन लिखा जाता है और कैपिटल लेटर में प्रॉपर नाउन, राइट। अब ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस में प्रॉपर नाउन किसी भी प्लेस पे आए, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, किसी भी प्लेस पे आए, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लास्ट में आ रहा है तो भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती ही है, राइट। दे बीइंग विद द कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। दे टेल अस अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन। एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, इट इज़ द कंट्री। मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर को डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक सेंटेंस लिया है, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, इट इज़ अ कंट्री, यह एक देश है। अब मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में, और इंडिया क्या है? एक देश है, ठीक है। तो इंडिया, देश बहुत सारे होते हैं, उसमें हम एक देश का नाम बता रहे हैं जहाँ मैं रहता हूँ, वो कौन सा देश है? इंडिया। तो एक सिंगल कंट्री का नाम बताया गया ना, पर्टिकुलर कंट्री को डिफाइन किया गया, तो ये वर्ड जो है इंडिया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन, राइट। और प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने क्या बताया? सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे आए उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। तो देखिए इंडिया का आई फर्स्ट लेटर है और किस फॉर्म में लिखा गया है? कैपिटल लेटर में, ठीक है। इट इज़ अ कंट्री, इंडिया क्या है? कंट्री है, यानी एक पूरी उसकी जाति का बोध हो रहा है, जाति के बारे में बताया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड है कंट्री, ये वर्ड क्या कहलाएगा? ये वर्ड कहलाएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, राइट। और मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में बताया कि कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तो कॉमन नाउन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। कुछ और एग्जांपल्स आप देखना चाहेंगे? अगर मैं किसी और एग्जांपल की बात करूं तो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, इट इज़ अ डॉग, हिज नेम इज़ फ्रूटी। मैंने कहा मेरे सामने अगर एक डॉग है तो मैंने क्या कहा? इट इज़ अ डॉग एंड हिज नेम इज़ फ्रूटी। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? डॉग की बात कर रही हूँ, ठीक है। और किस डॉग की बात कर रही हूँ? फ्रूटी नाम के डॉग की बात कर रही हूँ। मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रही हूँ जिसका नाम फ्रूटी है, ठीक है। तो जो फ्रूटी वर्ड है वो उस डॉग का नाम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। और डॉग वर्ड जो है उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़
ही इज़ अ क्रिकेटर, हमने किसी व्यक्ति को देख के कहा ही इज़ अ क्रिकेटर, हिज नेम इज़ MS धोनी। हम कह रहे हैं कि वो एक क्रिकेटर है, जो सामने मेरे व्यक्ति खड़ा है वह एक क्रिकेटर है, यानी क्रिकेटर आप जानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है MS धोनी। तो जो क्रिकेटर वर्ड है वो क्या है? क्रिकेटर वर्ड क्या कहलाएगा? क्रिकेटर वर्ड कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन, और जो हमारा MS धोनी है वो प्रॉपर नाउन। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे।